आप यहाँ पर सीखेंगे इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग को और कठिन मीनिंग को ट्रिक की सहायता से पढ़ना। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कभी भी आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगी, शब्दों को तोड़कर पढ़ना सिखाऊंगी और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो इंग्लिश की मीनिंग है उनको पढ़ना सीखेंगे कोड की सहायता से। अब कोड किसे कहते हैं? कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह है जो बार बार इंग्लिश की मीनिंग में आता है, रिपीट होता रहता है और उसका आपको सही उच्चारण नहीं पता होता, तो आपको कोड भी सीखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहली स्पेलिंग देखें, पी एच जो स्टार्टिंग में दे रखा है, इसको पी एच को फ पढ़ेंगे, ई लगा है तो फी बन जाएगा, पी एच ई फी। फिर है एन ओ को पढ़ेंगे नो, फी नो, एम ई मी, एम ई मी, फी नो मी, और एन ओ एन नन, एन ओ एन नन। तो यहाँ पर याद रखें जो पी एच है इसका उच्चारण फ होता है। तो क्या बन गई ये स्पेलिंग, फिर से देखें, पी एच ई फी, एन ओ नो, एम ई मी, एन ओ एन नन, फिनोमिनन, फिनोमिनन। तो इसका उच्चारण हो गया फिनोमिनन। इसका हिंदी में अर्थ होता है अद्भुत घटना या फिर कोई अद्भुत वस्तु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस स्पेलिंग के लास्ट में हमारा कोड है ई एन टी, इसको एंट पढ़ते हैं, एंट या अंट करके। तो देखिए स्पेलिंग, ए एम बन गया एम, ए एम एम, बी आई बी, वी ए व, एल, एल को ल पढ़ेंगे और ई एन टी जुड़ गया तो लेंट बन गया। क्या बन गया, फिर से देखें, ए एम एम, बी आई बी, वी ए एम बी एल ई एन टी लेंट, एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है मिश्रित भावनाएं होना। इसका मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति के मन में किसी चीज़ के लिए एक ही समय में दो विरोधी भावनाएं आ जाए या विचार आ जाए तो उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। यहाँ पर शुरू में ए है तो ए को ए पढ़ा, पी ए को प पढ़ा, तो क्या बन गया ऐप, ए पी ए ऐप, और टी एच को थ पढ़ा। द भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर थ पढ़ेंगे और ई को एक ही मात्रा के रूप में, तो टी एच ई बन गया थे। फिर से देखिए, ए पी ए ऐप, टी एच ई थे, और टी आई सी यहाँ पर हमारा कोड बन गया, तो इसको टिक पढ़ा जाता है, ये भी रिपीट होता रहता है, टिक। पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, ए पी ए ऐप, टी एच ई थे और टी आई सी टिक, एपथेटिक, एपथेटिक। एपथेटिक का हिंदी अर्थ होता है उदासीन, मतलब कि किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी या भावना न होना या किसी भी बात से कोई फर्क न पड़ना, उसे बोलते हैं एपथेटिक, एपथेटिक। नेक्स्ट है, यहाँ पर शुरू में ई है तो कई बार शुरू में ई रहता है तो ई पढ़ा जाता है, ये ए करके पढ़ा जाता है, तो इसको हमने पढ़ा ई एन ओ आर, ये हमारा कोड है, ये भी रिपीट होता रहता है, इसको नॉर करके पढ़ते हैं, इनॉर, एम आई मी और टी वाई टी। तो क्या बन गई हमारी स्पेलिंग, इनॉर्मिटी, ई नॉर मिटी, इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है, दो मतलब है इसके हिंदी में, विशालता, ठीक है, बहुत बड़ा, विशालता, या फिर अत्याचार। मतलब कि किसी बहुत बड़े आकार की बात की जाती है या किसी बहुत बुरे काम की या फिर बहुत बुरी स्थिति को दर्शाने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड आता है इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी। लास्ट में जब भी एल ई आता है तो एल ई को ल पढ़ा जाता है, क्योंकि ई जो रहता है वो आखिर में जब भी स्पेलिंग के आता है तो वो साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर सी ए को पढ़ेंगे क, सी ए को क पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद ए रहता है, जैसे कैट में होता है ना, कैटल में होता है, तो वहाँ पर सी के बाद ए रहता है तो हम सी को क पढ़ते हैं। तो ये बन गया सी ए क, जे ओ जो, क जो, और एल ई को मैंने बताया ल पढ़ा जाता है लास्ट में जब भी आता है, तो कजोल। क्या बन गई हमारी स्पेलिंग, कजोल। कजोल का हिंदी अर्थ होता है फुसलाना या मनाना, किसी को भी चापलूसी करके राज़ी करना, यानी कि कजोल करना। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर इस स्पेलिंग के शुरू में हमारा कोड है डी आई एस, इसको डिस पढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट सी ओ एम है, इसको भी कम पढ़ते हैं, ये भी रिपीट होता रहता है कोड, तो डिस, डी आई एस डिस, सी ओ एम कम, और एफ ओ आर टी को फोर्ट पढ़ेंगे, फोर्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पर, एफ ओ आर टी को फोर्ट पढ़ना है। यहाँ पर जो ओ है वो अ के रूप में पढ़ा जा रहा है,
तो क्या स्पेलिंग बन गई, DIS डिस, COM कम, FORT फॉर्ट, डिसकम्फर्ट। तो यहाँ पर COM में O आया उसको भी अ पढ़ा गया है, और FORT में O आया उसको भी अ पढ़ा गया है। तो O को हम O या अ दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये स्पेलिंग डिस्कम्फर्ट है, और डिस्कम्फर्ट का हिंदी अर्थ होता है बेचैनी या असुविधा होना, उसे कहते हैं डिस्कम्फर्ट। स्पेलिंग के शुरू में UN आया है, इसको अन पढ़ा जाता है, ये भी रिपीट होता है। फिर लास्ट में MENT है, उसको मेंट पढ़ते हैं, ये भी रिपीटेड कोड है। तो स्पेलिंग हमारी क्या बन जाएगी, शुरू में देखिए UN, अन, EM, इम, EM को पढ़ेंगे इम, अन इम। फिर है PL को प्ल पढ़ते हैं, और OY को ऑय। तो ये पूरी बन गई स्पेलिंग PLOY, प्लॉय। क्या बन गई, प्लॉय। कैसे, PL को प्ल पढ़ा, ठीक है, और OY को ऑय, तो प्लॉय। फिर मेंट, MENT, मेंट। तो पूरी स्पेलिंग बन गई अनएम्प्लॉयमेंट का हिंदी अर्थ होता है बेरोजगारी। नेक्स्ट वन है, शुरू में यहाँ पर CON हमारा कोड हो गया, कन, रिपीट होता है ये भी कन, और लास्ट में SION को जन पढ़ेंगे। चलिए स्पेलिंग देख लेते हैं, CON कन, फिर है CLU क्लू, कन क्लू, और SION जन। पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, कंक्लूजन का हिंदी अर्थ होता है निष्कर्ष। नेक्स्ट है, BE को हम पढ़ेंगे BENE को ने, बी ने। देखिए फिर से, BEBNE ने। VO को व पढ़ेंगे, जैसे O को भी मोस्टली अ पढ़ा जाता है, ठीक है, और O को O की मात्रा के रूप में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर V के साथ O है, अ पढ़ेंगे तो व पढ़ेंगे। फिर से देखिए, BEBNE ने, बी ने, VO व, और लास्ट में कोड हो गया ENT, एंट पढ़ते हैं उसको, तो L जुड़ गया तो लेंट बन गया, ठीक है। फिर से देखिए, BEBNE ने, VO व, बी ने व, LENT लेंट, बिनेवलेंट का मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट है, लास्ट में OUS है, उसको अस पढ़ा जाता है, किसी भी स्पेलिंग में OUS आता है तो उसे अस पढ़ा जाता है। और शुरू में ER है, इसको ई पढ़ेंगे, ENOR, इसको नॉर पढ़ते हैं, ये भी रिपीट होता है, ई नॉर। और एस यानी OUS को अस पढ़ा तो अस में म जुड़ गया, M के लिए म प्रोनाउंस किया, म पढ़ेंगे M को तो मस हो गया। फिर से देखिए, ई को ई पढ़ा, ENOR नॉर, इनॉर, MOUS मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, उसे बोला जाता है इनॉर्मस। शुरू में A आया है, इसको अ पढ़ा, CO को कौ, कौ, MO म, कौ म। फिर है DATE, लास्ट में ATE है, इसको एट करके पढ़ा जाता है, ये हमारा कोड होता है, तो डेट बन गया। और वैसे भी DATE डेट रहता है। तो स्पेलिंग क्या बन गई, फिर से देखें, ए को पढ़ा, CO कौ, कौ, MO म, अकोमोडेट का मतलब होता है रहने की जगह देना, या कह सकते हैं कि स्थान उपलब्ध करना। ये जो स्पेलिंग है, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो गलत पढ़ देंगे, जैसे कि आप इसको पढ़ेंगे PAPTINT, टेंट, और LY ली, इस तरीके से पेटेंटली करके पढ़ देंगे, जो बिल्कुल गलत होगा, गलत उच्चारण होगा। आप सही उच्चारण देखें, आप गलती कैसे होती है, क्योंकि ये जो TI दे रखा है ना, इसको श पढ़ा जाता है, इसको यहाँ पर इसका उच्चारण श रहता है, ट नहीं रहेगा। और यहाँ पर ENT हमारा कोड है, ENT को एंट करके पढ़ेंगे, ये श में एंड जुड़ जाएगा तो शेंट करके ये पढ़ा जाएगा, शेंट। और लास्ट में जो LY है, ये भी कोड है, रिपीट होता रहता है, इसको ली पढ़ते हैं। तो देखें क्या बन गई स्पेलिंग, PA पे, और TI को पढ़ा श, और ENT हमारा कोड है एंट, तो शेंट बन गया, श भी इसमें जुड़ गया ना एंट में, तो शेंट हो गया, TIENT, शेंट। और LY ली, पेशेंटली, क्या बन गया, पेशेंटली।
पेशेंटली का हिंदी अर्थ होता है सब्र से, धैर्य से। अगर आप चाहते हैं कि इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो आप ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग की पढ़ने की प्रैक्टिस।